हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड रूटीन जारी कर दिया है मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, और यहाँ पर 19 फरवरी को आप लोग का सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा होगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 80 में 80 क्वेश्चन कीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग का सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग का विषय कोड यही रहने वाला है 111, और ये सोशल साइंस है। तो आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का ही होगा साइंस और सोशल साइंस का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। देख सकते हो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से एग्जाम में जो है वह 40 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा रहेगा, जिनमें से मात्र आप लोग का 40 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था या किसान था या सैनिक था या दार्शनिक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा नाविक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बताना है यहाँ पर कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सीडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। बताना है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, काबूर ने या बिस्मार्क ने या मेजनी ने या गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा मेजनी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह रूस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था। बताना है कि रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा रॉबर्ट ओमन कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। बताना है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। बताना है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए पूछा गया है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। बताना है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, मास्टर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा का आयोजन हुआ था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि भारत में पहली जूट मिल
कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में पहली जूट मिल पूछा गया है, कोलकाता हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका करेक्ट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजीवादी शासन प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूती मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो याद रखिएगा, यंग इंडिया का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर पूछा गया है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 33%। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो आप जानते हैं 5 वर्ष तक होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और यहाँ पर संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28 हो गया। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीति दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बताना है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी यहाँ पर अशिक्षा भी है, गरीबी भी है और उसके बाद बेरोजगारी भी है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 193। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग की गठन कब हुआ था, तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, खनन भी आता है और पशुपालन भी आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। बताना है कि निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बैंक यहाँ पर ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। अब यहाँ पर निम्न में बताना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा यहाँ पर डेबिट कार्ड है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है। बताना है कि इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो यहाँ पर 14 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 19 है। याद रखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ है। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी वस्तुओं का मुक्त प्रभाव, पूंजी का मुक्त प्रभाव और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों में मानविकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। बताना है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो याद रखिएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ओडिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर
होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो याद रखिएगा 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोहा को माना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? यानी इनमें सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? तो पीट कोयला होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? बताना है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ज्वार रबी फसल है, जूट भी है रबी फसल, गेहूं भी है, लेकिन धान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धान नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 62 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? बताना है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो याद रखिएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली यहाँ पर रेल लाइन थी? तो इसका करेक्ट आंसर 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 68 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हैचवुड विधि में ढालू हिस्सा दिखाई देता है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ किसके अभाव के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 71 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होती है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक हानि पूछा गया बाढ़ से, तो सबसे यहाँ पर सबको हानि होती है, यानी फसलों को भी, पशुओं की भी और भवनों की भी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो फसल को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उत्तरी बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्न में कौन भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानवीय आपदा है, यानी मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा में किया जाता है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन किया जाता है, आपदा प्रबंधन किया जाता है किस स्तर पर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, यहाँ पर पूछा गया है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।